My dear students, welcome you in this video. The topic is synthesis. बच्चों, synthesis मीन्स होता है दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना synthesis कहलाता है। अर्थात to combine two or more than two sentences into one sentence is called synthesis. सिंथेसिस में तीन प्रकार के वाक्य बनाए जाते हैं। द फर्स्ट टू मेक ए सिंपल सेंटेंस, सेकेंड टू मेक ए कंपाउंड सेंटेंस, थर्ड टू मेक ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। द फर्स्ट टू मेक ए सिंपल सेंटेंस। बच्चों, सिंपल सेंटेंस से तात्पर्य होता है कि केवल एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, सिंगल सब्जेक्ट और सिंगल वर्ब होना चाहिए। चूंकि दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाते हैं तो स्वाभाविक है कि दो वर्ब होंगे या तीन वर्ब होंगे। तो एक मुख्य वर्ब रहता है, अन्य जो वर्ब होते हैं उनको या तो पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, इंफिनिटिव मतलब अन्य में बदल देते हैं। और इसके लिए बच्चों आपको हमारी पीछे की कुछ वीडियो समझना पड़ेगा। सिंथेसिस को समझने के लिए जो मैंने आपको नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ाए हैं, उनका अध्ययन अति आवश्यक है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स के माध्यम से हम सिंपल सेंटेंस आरंभ में बनाते हैं। इसीलिए टू मेक ए सिंपल सेंटेंस का फर्स्ट रूल है बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब यदि आपको पता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है तो ये मैंने उस वीडियो में समझाया है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में कर या करके शब्द आते हैं और यह वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनता है। जो क्रिया पहले होती है उसी की वर्ब में हम आईएनजी लगा करके उस वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। और बच्चों, प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी दो प्रकार से प्रयोग होता है। एक सब्जेक्टिव अर्थात वाक्य के आरंभ में आता है, दूसरा प्रेडिकेटिव होता है जो वर्ब के पश्चात आता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्टिव पार्टिसिपल के माध्यम से दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाने का अभ्यास करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है सीता सा हर फादर, सी वाज हैप्पी। सीता सा हर फादर, सीता ने अपने पिता को देखा। सी वाज हैप्पी, वह खुश थी। अपने पिता को देखकर सीता खुश थी। अर्थात सा की फर्स्ट फॉर्म सी और उसमें आईएनजी जोड़ दिया तो सीइंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। अर्थात सीइंग हर फादर, कौन खुश था? सीता वाज हैप्पी। अब सेंटेंस में हम यदि दोनों स्थान पर दोनों वाक्यों में प्रोनाउन है तो प्रोनाउन को बनाएंगे। यदि फर्स्ट नाउन है सेकेंड प्रोनाउन है तो उस प्रोनाउन के स्थान पर नाउन को ही सब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे सीता सा हर फादर, सीता ने अपने पिता को देखा, सीता ये सब्जेक्ट है और सी वाज हैप्पी प्रोनाउन है सी, ये सब्जेक्ट सेकेंड सेंटेंस का है। तो अब हम सीता को ही प्रोनाउन के स्थान पर लिखेंगे तो सीइंग हर फादर सीता वाज हैप्पी, अर्थात पिता को देखकर सीता खुश थी। द
सेकेंड एग्जाम्पल, ही वॉज थर्स्टी, ही ड्रिंक मच वाटर। ही वॉज थर्स्टी, वो प्यासा था। ही ड्रिंक मच वाटर, उसने बहुत पानी पिया, अर्थात प्यासा होकर उसने बहुत पानी पिया। अब वाज की फर्स्ट फॉर्म बी होती है और बी में आईएनजी जोड़ दिया तो बीइंग हो गया। वाज और वर की फर्स्ट फॉर्म बी होती है तो बी में आईएनजी जोड़ दिया, बीइंग हो गया। तो अर्थात बीइंग थर्स्टी ही ड्रिंक मच वाटर। द फादर हियर्ड ए नॉइज, ही वोक अप। तो फादर, हियर की फर्स्ट फॉर्म हियर, आईएनजी जोड़ दिया हियरिंग, हियरिंग ए नॉइज द फादर वोक अप। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने हिंदी में आपको समझाया। यदि आप मन लगा करके समझेंगे तो निश्चित ही समझ में आएगा। नाउ फॉर सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स और now in English. My dear students, synthesis means to combine two or more than two sentences into one sentence is called synthesis. In synthesis, there are three kinds of the sentences. First, to make a simple sentence. Second, the compound to make a compound sentence. Third, to make a complex sentence. First, to make a simple sentence. To make a simple sentence, first rule is by using present participle. To understand present participle, you must deep study of my former period, my former video, the title, the use of non-finite verbs. If you make the deep study of the former video, the use of non-finite verb or double parts of speech, I am sure that you will understand clearly to make a simple sentence. Now, by using present participle, present participle are both subjective and predicative. Now, first subjective. For example, Sita saw her father, she was happy. Seeing her father, Sita was happy. Saw change into present participle. Present participle is by using ing form. The second, he was thirsty, he drank much water. The first form of was or verb, is be. So, being thirsty, he drank much water. The father heard a noise, he woke up. Hearing a noise, the father woke up. बच्चों, अब by using present participle के अंतर्गत हम यूज करेंगे प्रेडिकेटिव पार्टिसिपल का। अभी आपने सब्जेक्टिव पार्टिसिपल का प्रयोग सीखा, अब प्रेडिकेटिव पार्टिसिपल है। जैसे आई सॉ ए गर्ल, शी वाज कैरिंग ए फ्लावर बास्केट, अर्थात आई सॉ ए गर्ल कैरिंग ए फ्लावर बास्केट। हिंदी में भी समझ लो, मैंने एक लड़की देखी, वह एक फूलों की डलिया लिए जा रही थी, अर्थात मैंने एक फूलों की डलिया लेकर जाते हुए मैंने एक लड़की देखी, तो ये प्रेडिकेटिव है। अर्थात आई सॉ ए गर्ल कैरिंग ए फ्लावर बास्केट। कैरिंग ये पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन प्रेडिकेटिव है, क्यों? वर्ब के पश्चात आया, सॉ के पश्चात आया। सेकेंड, द फॉक्स सॉ सम बंचेज ऑफ ग्रेप्स,
द बंचेज वर हैंगिंग फ्रॉम द वाइन, अर्थात द फॉक्स सा सम बंचेज ऑफ ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम द वाइन। तो यहाँ पर जो हमारा पार्टिसिपल है वो कैरिंग है और हैंगिंग है। तो बच्चों ये जो फर्स्ट रूल है बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये समझ में आ गया होगा। सब्जेक्टिव पार्टिसिपल और प्रेडिकेटिव पार्टिसिपल दोनों के माध्यम से मैंने समझा दिया। अब बी पॉइंट है बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल। बच्चों पास्ट पार्टिसिपल में हुआ या हुए शब्द आते हैं और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है, ऐसा मैंने आपको पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूं। तो एग्जाम्पल है मीरा फाउंड द पर्स वॉज लॉस्ट। मीरा ने पर्स पाई, पर्स खो गई थी, मीरा ने खोई हुई पर्स पाई, अर्थात मीरा फाउंड द लॉस्ट पर्स। ये लॉस्ट जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है। ही मेट ए सोल्जर, ही वॉज बैडली वाउंडेड। उसे एक सिपाही मिला, वह बुरी तरह से घायल था, अर्थात बुरी तरह से घायल हुआ, सिपाही उसे मिला। तो ही मेट ए बैडली वाउंडेड सोल्जर, समझ लीजिएगा, उसे घायल हुआ, सिपाही मिला। उसके बाद सी पॉइंट में बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में एक काम समाप्त करने के पश्चात दूसरा काम किया जाता है, इसलिए और ये बनता है वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग जोड़ने से। ऐसा मैंने पीछे पढ़ा दिया है। तो यहां पर हम हिंट के लिए आपको लिख भी देते हैं इस तरीके से, हैविंग प्लस v पावर 3, और इसी तरीके से यहां भी लिख सकते हैं v पावर 3 से बनता है। तो नेहा रोट ए लेटर, सी पोस्टेड इट। नेहा ने पत्र लिखा, उसने डाकघर में डाल दिया। तो पत्र लिखने के पश्चात पत्र लिख चुका है तो क्या करना है, पोस्ट ऑफिस में डालना। तो नेहा रोट ए लेटर, सी पोस्टेड इट, अर्थात हैविंग रिटन, रोट की थर्ड फॉर्म रिटन, उससे पहले हैविंग रिटन ए लेटर, नेहा पोस्टेड। एग्जाम्पल द फादर एट द फूड, ही टुक रेस्ट। खाना खाने के पश्चात आराम किया ही जाता है। एक काम समाप्त हुआ तो अब विश्राम करना, अर्थात हैविंग ईटन द फूड द फादर टुक रेस्ट। आ गया होगा समझ में। एट की थर्ड फॉर्म ईटन और उससे पहले हैविंग का प्रयोग किया, हैविंग ईटन द फूड द फादर टुक रेस्ट। नाउ रूल नंबर 2 बाय यूजिंग इन्फिनिटिव। बच्चों इन्फिनिटिव 2 प्लस v पावर 1, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले 2 जोड़ने से बनता है। ये आप अध्ययन करें जो हमारा पहले का वीडियो है यूज ऑफ नॉन फाइनाइट्स वर्ब, यूज ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब एग्जाम्पल है जॉन वेंट टू आगरा, ही सॉ द ताज। जॉन आगरा गया, उसने ताजमहल देखा, अर्थात जॉन वेंट टू आगरा टू सी द ताजमहल। अब जो सेकेंड वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म सा की सी है, उससे पहले टू लगा दिया, तो ये हमारा इन्फिनिटिव बन गया, अर्थात जॉन वेंट टू आगरा टू सी द ताजमहल। द सेकेंड एग्जाम्पल ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट पास, अर्थात ही इज टू वीक, वेरी को टी डबल और टू में बदल देते हैं, और उसके बाद कैन नॉट, ही कैन नॉट को हटा करके टू लगा के पास को इन्फिनिटिव बना देते हैं। अर्थात फिर समझ लीजिएगा, ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट पास। वेरी को इसे इन्फिनिटिव बनाने के लिए वेरी को सबसे पहले टी डबल और टू में बदलते हैं, उसके बाद ही कैन नॉट को हटा करके टू लगा देते हैं, और इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाता है ही इज टू वीक टू पास।
थर्ड, यू हैव सम ड्यूटीज, यू मस्ट परफॉर्म देम। तो यू हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म, यू हैव सम ड्यूटीज, और इसको हमने टू परफॉर्म से पहले टू लगा करके इसे इन्फिनिटिव बना दिया। यू हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म। नाउ थर्ड, रूल नंबर थर्ड, बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर जीरंड और नाउन, नाउन अथवा जीरंड से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। वही प्रीपोजिशन बाय, विद, इन स्पाइट ऑफ, बिसाइड्स, इट इज। तो फॉर एग्जाम्पल, रेखा वर्कड हार्ड, शी गॉट गुड मार्क्स। तो वर्क को जीरंड बनाने के लिए वर्किंग करेंगे, आईएनजी लगाएंगे, क्योंकि जीरंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनता है। जीरंड किससे बनता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म से, और उससे पहले प्रीपोजिशन बाय लगा दिया। बाय वर्किंग हार्ड, रेखा गॉट गुड मार्क्स, अर्थात कठिन परिश्रम करने से, द्वारा से, बाय, रेखा गॉट गुड मार्क्स। द थर्ड एग्जाम्पल, लता वर्कड हार्ड, शी डिड नॉट पास। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, लता डिड नॉट पास, अर्थात लता ने कठिन परिश्रम किया, वो पास नहीं हुई। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, लता डिड नॉट पास, कठिन परिश्रम करने के बावजूद लता पास नहीं हुई। द टीचर टॉट मी इंग्लिश, ही गेव मी ए बुक। बिसाइड्स टीचिंग मी इंग्लिश, द टीचर गेव मी ए बुक, अर्थात अध्यापक ने मुझे पढ़ाया, उसने मुझे पुस्तक दी। पढ़ाने के, मुझे इंग्लिश पढ़ाने के अतिरिक्त अध्यापक ने मुझे पुस्तक दी। अतिरिक्त के लिए बिसाइड्स लगा दिया और टीचिंग जीरंड बन गया। द ग्रैंडफादर इज इल, ही हैज हाई फीवर। द ग्रैंडफादर इज इल विद हाई फीवर, हाई फीवर ये नाउन है और उससे पहले विद प्रीपोजिशन लगा दिया। तो द ग्रैंडफादर इज इल विद हाई फीवर। द बॉय बॉट ए बुक, he paid ₹50 for it. The boy bought a book for ₹50. बच्चों, प्राइस, मूल्य सदैव नाउन होता है और उससे पहले फॉर, और मूल्य के लिए फॉर का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए द बॉय बॉट ए बुक फॉर ₹50. She heard the news, her husband died, she fainted. उसने समाचार सुना, उसका पति मर गया, वह मूर्छित हो गई। On hearing the news of her husband's death, she fainted. अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनने पर वह मूर्छित हो गई। इस प्रकार से बच्चों, आज का जो वीडियो है, टू मेक ए सिंपल सेंटेंस में मैंने आपको जो पढ़ाया है, मैं समझता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। नाउ फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, my dear students, as I explained, to make a simple sentence, the rules are, the first rule is by using present participle. I have explained. By using past participle, by using past participle, for past participle we use the third form of verb, and through the example you will have understood. And the third rule is by using perfect participle. Perfect participle is formed with using having before third form of verb. And for example, Sita wrote a letter, she posted it. Or Rekha wrote a letter, she posted it. Having written a letter, Rekha posted it. The father ate the food, he took the rest. Having eaten the food,
The father took rest. Lata worked hard. She did not pass. This sentence belong to the gerund or noun after the use of preposition. Though I was explaining perfect participle, now by using infinitive. In infinitive, 2 plus p power 1 is used. He went to Agra. He saw the Taj Mahal. He went to Agra to see the Taj Mahal. He is very weak. He cannot pass. He is too weak to pass. Very change into 2. TOO2. The next, by using preposition before gerund or noun. The examples are before you on whiteboard. For example, Gopal worked hard. He passed. By working hard, Gopal passed. Gopal worked hard. He did not pass. In spite of working hard, Gopal did not pass. Now, Lata worked hard. She did not pass. In spite of working hard, Lata did not pass. The teacher taught me English. He gave me a book. Besides teaching me English, the teacher gave me a book. Beside preposition, in spite of preposition, gerund, working, teaching. The grandfather is ill. He has high fever. The grandfather is ill with high fever. With preposition, high fever now. The boy bought a book. He paid ₹50 for it. The boy bought a book for ₹50. Price is now. She heard the news. Her husband died. She fainted. On hearing the news of her husband's death, she fainted. In this way, I have explained 5 rules of this topic. The first is by using present participle. Second is by using past participle. Third is by using perfect participle. Fourth is by using infinitive. And fifth, by using preposition before gerund or noun. The next rules you will read and learn in the next video, next day. Thank you.